नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र तहरीर महविश सिद्दीक केस नंबर 39। ये क्या कर रही हैं आप? अजलान ने ज़ैनब को गिफ्ट्स पर मौजूद कार्ड्स को खोलकर पढ़ते देखा तो अपने कदम मज़ीद आगे बढ़ाते चंबे किसी कैफियत में गोया हुआ। अपना गिफ्ट ढूंढ रही हूँ। ज़ैनी ने बिना मुड़े अजलान की बात का संजीदगी से जवाब दे दिया। अपना गिफ्ट ढूंढ रही हैं, लेकिन क्यों? अजलान अब बकिया फासला मिटाते ज़ैनब के बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ। इसकी जांचती निगाहें इस वक्त ज़ैनब के वजूद पर ही गड़ी हुई थी। क्योंकि मुझे आपको कोई गिफ्ट नहीं देना। ज़ैनब के खुश्क लहजे पर अजलान की आंखें हैरत के मारे अपना हुजम मज़ीद फैला गईं। क्या? यार ज़ैनब, गिफ्ट देकर कौन पागल वापस लेता है भला? अजलान को ज़ैनब की बेतुकी बात पर हंसी आ रही थी। इसके साथ साथ इसे खुशगवार हैरत भी हो रही थी कि इसके लिए यही बहुत था कि ज़ैनब ने इसके लिए किसी गिफ्ट का सोचा। जब आपको दूसरे की नज़र में अपने गिफ्ट की वैल्यू का पहले से ही पता चल जाए तो फिर वो गिफ्ट देकर अपनी इंसल्ट नहीं करवानी चाहिए। ज़ैनब ने तंज़िया अंकारा बरते अजलान की बात का जवाब दिया और फिर एक तासुब भरी निगाह पर डालते अपना सर वापस नीचे झुका लिया। वो मतलाशी निगाहों से अतराफ में देख ही रही थी, जब ही अचानक इसकी निगाह एक और कार्ड की तरफ उठ गई। इसने नीचे झुकते फ़ौरन उस गिफ्ट को अपने हाथों में पकड़ लिया। थैंक गॉड, ये रहा। गिफ्ट पर मौजूद अपना नाम देखते ज़ैनी के लबों में हल्की सी जंबिश पैदा हुई। कब से ढूंढ रही थी। ज़ैनी अभी से उलट पलट कर देख ही रही थी। अचानक अजलान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते वो गिफ्ट इसके हाथों से छीन लिया। ज़ैनब अजलान शाह। अजलान मुबहम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कार्ड पर लिखा अपना नाम दोहराने लगा। सफ़ेद कागज़ पर सुर्ख पेंसिल से लिखा गया नाम इसे अपने दिल की आवाज़ बनता महसूस हो रहा था। प्लीज़ वापस दें मुझे नहीं देना आपको कोई भी गिफ्ट। ज़ैनी अपना हाथ आगे बढ़ाए अजलान से गिफ्ट वापस मांग रही थी, मगर अजलान अपना हाथ ऊपर नीचे किए इसकी तमाम तर कोशिशें नाकाम बना रहा था। मिस ज़ैनब शाह, ये गिफ्ट तो आपको किसी सूरत वापस नहीं मिलेगा। अगर आपको अभी के अभी कोई गिफ्ट चाहिए तो स्टडी रूम में मौजूद ये सारे गिफ्ट्स आप रख सकती हैं। अजलान उसकी हालत से खूब महफूज हो रहा था। अजीब ज़बरदस्ती है। कुछ अर्सा पहले आपने खुद ही कहा था गिफ्ट अपनी मर्ज़ी और खुशी से दिया जाता है, तो फिर अब क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? ज़ैनी ने अजलान की कही बात आज इसके सामने दोहरा दी। गुस्से के आलम में इसकी तीखी नाक लाल टमाटर की छवि पेश कर रही थी। ज़ैनब, पहली बात, ये गिफ्ट तो आपको किसी सूरत वापस नहीं मिलने वाला, इसलिए बेहतर यही होगा आप इसे भूल जाएं। और दूसरी बात, एक अच्छी बीवी का सबूत देते हुए आपने नूरी आंटी के साथ मिलकर इन गिफ्ट्स पर लिखे तमाम नाम एक पेज पर लिखकर ज़मान को भिजवाने हैं, ताकि वो इन सबको रिटर्न गिफ्ट भिजवा दे। जाहिर सी बात है, शुक्रिया भी तो अदा करना है ना। अजलान ने एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा करते आखिर में ज़ैनी का गुस्से से फूला हुआ गाल नरमी से थपथपाया। अजलान की इस जसारत पर ज़ैनी की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं। हाँ, एक और बात, अपना नाम इस लिस्ट में शामिल मत कीजिएगा। आपका शुक्रिया मैं खुद अदा करूँगा। आप बस दुआ कीजिए मुझे ये गिफ्ट ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि अगर मुझे ये गिफ्ट पसंद आ गया तो मिस ज़ैनब शायद जिस तरीके से मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, शायद वो तरीका आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अजलान के मैनीखेज़ जुमले ने ज़ैनब को बेसाख्ता अपनी नज़रें नीचे झुकाने पर मजबूर कर दिया। हया की लाली एक ही पल में इसके गालों को दहकते अंगारों का सा रूप दे गई। मैं अभी नूरी आंटी को भेजता हूँ। अजलान दरवाजे के पास जाकर वापस पलटा और फिर धीमे लहजे में गोया होते स्टडी रूम से बाहर चला गया। ज़ैनी अपना सर हाथों में थामे पास मौजूद कुर्सी पर डहने के अंदाज में बैठ गई। अजलान ने कॉरिडोर की राहदारी में कदम रखते ही नूरी आंटी को कॉल करके ज़ैनब के पास जाने का हुक्म दे दिया। अब वो मुस्तैद अंदाज में रैप किए गए गिफ्ट की पैकिंग खोलते हुए सीधा अपने कमरे में चला गया। जेडी कल रात से गायब था। सुबह उठते ही शमसा ने अतराफ में सरसरी निगाहें घुमाते जेडी को देखा, मगर वो इसे यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आया।
ड्रेसिंग मिरर का दरवाज़ा भी खुला था और वॉशरूम की लाइट भी ऑफ थी। वो जेडी की रात के तासरात को याद करती मुबहम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो लाइट ब्लू ड्रेस पहने ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी। इसके मुतहरक हाथ इसके गीले बालों को हेयर ब्रश से सेट कर रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ ने इसकी तवज्जो बेसाख्ता अपनी जानिब मबजूल करवा ली। सामने जेडी खड़ा था जिसकी आंखें रत जगह के बायस थोड़ी सुर्ख लग रही थीं। उसके सफ़ेद पपोटों का हुजम मामूल से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। जेडी को सामने देखते ही शम्सा का दिल अजब लय में धड़कने पर मजबूर हो चुका था। फिर अचानक कुछ याद आने पर इसकी तासरात में यकसर तब्दीली आ गई। तुम फिर आ गए। मैंने कहा ना मास्क देखे बिना। शम्सा ने हाथ में पकड़ा हेयर ब्रश ड्रेसिंग मिरर पर रखा और फिर वही सख्त लहजा अपनाते जेडी से इस्तफसार करने लगी। इसकी बाकी बात अभी मुंह में ही दबी थी कि जेडी ने आगे बढ़ते शम्सा को बाजू से थामे खुद के करीब खड़ा कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? जेडी इसके बालों को अपने हाथ के नरम लमस से इसके कान के पीछे अड़सने लगा। ना चाहते हुए भी शम्सा की ज़ुबान हकलाहट का शिकार हो गई। जेडी का ये रद्द अमल सरासर गैर मुतवक्का था, इसलिए शम्सा अपनी हैरत पर काबू न रख पाई। जेडी की कुर्बत ने इसके वजूद पर हल्की सी कपकपी तारी कर दी। मास्कमैन प्लीज़। मूंदी आंखों समेत शम्सा के लबों में हल्की सी जंबिश पैदा हुई। उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ सुनते ही जेडी ने इसे एक झटका देते खुद से पीछे कर दिया। शम्सा ने बमुश्किल खुद को संभाला देते गिरने से बचाया। बहुत जल्दी पहचान लिया आपने। जेडी का अंदाज सख्ती से भरपूर लग रहा था। वो दांत पीसते गोया हुआ तो अगले ही पल शम्सा का सर शर्मिंदगी के मारे थोड़ा नीचे झुक गया। जेडी की आंखों की बढ़ती सुर्खी को देखते उसका रंग फक पड़ गया। क्या मैंने आपके साथ पहले ये सब कभी किया? नहीं ना, तो फिर अब कैसे पहचान लिया आपने मुझे? शम्सा की झुकी निगाहों को देखते जेडी फिर से आगे बढ़ा और फिर इसके चंद फुट फासले पर खड़ा खुरदरे लहजे में जवाब तलबी करने लगा। शम्सा से कोई जवाब ना बन पाया तो अपना चेहरा मज़ीद नीचे झुका गई। इसकी आंखें लबालब नमकीन पानियों से भर चुकी थीं। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ शम्सा, जवाब चाहिए मुझे। जेडी ने बकिया का फासला मिटाते इसे बाजू से थामा तो डर के मारे शम्सा को अपनी जान हवा होती महसूस होने लगी।